As earlier we have discussed about grammar portion. Now we are going to discuss again that what do you understand by grammar? Grammar to write correct, and to speak pure. जब हम सही लिखना और सही बोलना सीखना चाहते हैं तो उस समय हमें ग्रामर का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है. सो नो ग्रामर पोर्शन इज़ नेसेसरी फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन ऑल्सो. नेक्स्ट आप जानते हैं अल्फ़ाबेट. इसको आप जानते हैं लेटर. ये किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है, एक यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज. ये 26 है, A to Z इस तरह से हम लोग देखते हैं, या स्मॉल में लिखते हैं तो A to Z. बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं और लेटर हम कहते किसको हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट अल्फ़ाबेट, जब हम अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस में होगा, ABCDE, ये इस सीक्वेंस में होगा. अगर जब हम लेटर की बात करेंगे तो इसके लिए सीक्वेंस में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है. लाइक वी कैन से, जैसे ये गुड है तो ये गुड में हम ये नहीं बोलेंगे कि कितना अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा ये कितना लेटर है, बिकॉज इसका जो होता है ये सीक्वेंस नहीं होता है. सो नो वी से दैट लेटर और अल्फ़ाबेट में जो अंतर है वो हम देख लिए. और ये 26 लेटर और अल्फ़ाबेट जिसको आप कहते हो ये दो भाग में बटा होता है. एक वॉवेल है और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट. आप आसानी से जानते हैं A, E, I, O, U ये वॉवेल है. बट इफ़ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन दैट टेल मी कि आप ये बताएं कि वॉवेल किसे कहते हैं. वॉवेल में अगर आप बोलते हैं A, E, I, O, U तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये डिफिनेशन नहीं है. अगर आप कहते हैं कॉन्सोनेंट में इसके अलावा, जैसे आप बोलते हैं B, C या फिर D फिर F, तो ये कॉन्सोनेंट है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट. इफ़ आई वांट टू आस्क ये क्वेश्चन कि ये कॉन्सोनेंट क्या है वो मुझे बताएं, तो वॉवेल एक ऐसे लेटर को कहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन के लिए वो किसी दूसरे लेटर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, आश्रित नहीं होता है. मतलब इंडिविजुअल साउंड क्रिएट करता है. जैसे ए ये इंडिविजुअल साउंड क्रिएट करता है, A, E, I, O एंड U. अब जैसे B के बारे में बात करें तो ये कॉन्सोनेंट क्यों है एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट में हमें ये मिलता है, जैसे B हम बोलते हैं, इसमें लगता है BI लिखा है या B के साथ E है. इसी तरह से C अगर लिखते हैं तो CI या CE. मतलब कॉन्सोनेंट को अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको वॉवेल की मदद लेनी पड़ेगी. और एक हमारा होता है सेमी वॉवेल. ये हमारा Y और W होता है और ये कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है और कभी वॉवेल का काम करता है. सो नो यू अंडरस्टूड दैट ग्रामर पोर्शन, सही लिखना सही बोलना ये ज़रूरी है सीखना. और इसके बाद अल्फ़ाबेट और लेटर में कुछ अंतर था जो हमने बताया. सीक्वेंस में होगा तो वो लेटर हो, अल्फ़ाबेट होगा, और सीक्वेंस में हो या सीक्वेंस में ना हो तो वो हमारा लेटर होगा. सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये अल्फ़ाबेट को हम दो भाग में डिवाइड किए. वॉवेल का इंडिविजुअल साउंड होता है, मतलब वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन किसी दूसरे लेटर पे डिपेंडेंट होकर नहीं आता है. जैसे कि A हम बोलें तो ये किसी पर डिपेंड नहीं है. अब B बोलते हैं तो B में लगता है या तो I है या E लगा हुआ है. नाउ कम टू द पॉइंट. अब हम लोग जानेंगे वर्ड किसे कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शब्द हिंदी में. तो वर्ड क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर which has own meaning. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं. शब्द का एक अर्थ होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द का एक से ज़्यादा भी अर्थ हो जाता है. जैसे सिंपल है. अब हम एक बात करते हैं
GOOD, गुड का मतलब हमें याद है अच्छा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये लेटर है? नहीं, हम कहेंगे ये गुड हमारे लिए वर्ड है। क्यों वर्ड है? तो ये 4 लेटर को मिला दिए हैं हम और ये हमारे लिए एक वर्ड बना है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स आपको याद है, जैसे सैड, सैड इस्तेमाल करते हैं हम उदास के लिए, तो ये भी हमारा क्या है? दिस इज़ ऑल्सो आवर वर्ड। अगर हम बोलते हैं क्लेव, तो ये भी हमारा क्या है? वर्ड है। यहाँ तो बात समझ में आई बात कि 4 लेटर को मिलाएं तो वर्ड बना। अब क्या ऐसे अगर हम गुड को लिखें तो ये वर्ड होगा? नहीं। अगर हम ऐसे वर्ड गुड को लिखें तो वर्ड होगा? नहीं। अगर हम इस तरह लिखें तो वर्ड होगा? नहीं। तो इससे कुछ बातें समझ में आई कि ऑल द वर्ड्स have one sequence of letters and that letters we write and then that creates meaning and suitable meaning। जैसे कि ये कभी हम लोगों ने देखा भी नहीं, ना कभी याद किया। इसी तरह से आप DOOG, अब ये क्या वर्ड होगा? GDOO, मगर यहाँ पे इस सीक्वेंस में लिखते हैं GOOD, तो ये हमारे लिए एक वर्ड होता है। तो आप जाने ये लेटर ऑर्डर से वर्ड बनता है, लेटर ऑर्डर से वर्ड बनता है। ये लेटर ऑर्डर जैसे गुड है, ये लेटर ऑर्डर इज़ फॉलोड बाय द इंटायर वर्ल्ड्स पीपल। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस लेटर ऑर्डर, so this letter order is not followed by anyone, so this is wrong use of our letter order. So all the words what are stored in your mind since morning to evening, you engage with different activities and you use some words, so that words are very valuable for you and by the help of that word you can express your thoughts। जब आप शब्दों को मिलाएंगे और फिर वो सारे शब्द मिलकर एक सेंटेंस बनेगा और बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाएंगे तो फिर वो आपका स्टोरी बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग सिंपल स्टेप देखेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गाइड यू ऑल दैट अगेन इन स्पोकन इंग्लिश क्लास एंड ग्रामर पोर्शन। एंड मैं जो क्लास अभी स्टार्ट किया हूँ दैट्स बेसिकली लर्न इंग्लिश विद शहजाद, English with Shehzad। You can also just follow my channels and try to connect with me whenever you have any sort of the queries related your grammar portion, you may also ask in comment box। इसके अलावा मैं ये बताऊं कि जो रूल्स है ग्रामर पोर्शन के वो इतनी इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देन फिर आप इसको अपना यूटिलाइज कर सकते हैं सेंटेंस बनाने में और बड़े बड़े स्टोरीज़ को लिखने में। और जो ग्रामर के रूल्स हैं दैट विल आल्सो सपोर्टिव फॉर दोज स्टूडेंट दोज आर ट्राइंग टू फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ग्रामर पोर्शन काफ़ी फ़ायदे का काम करेगा उसके लिए। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोगों ने लेटर को पढ़ा और लेटर को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने वर्ड को पढ़ा। तो इतना आज का क्लास रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड अपार्ट फ्रॉम कि इसी तरह से वन बाय वन आप थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो स्टडीड अ लॉट, मगर ये क्या है कि दिस इज़ द मोड आई एम क्रिएटिंग फॉर द रिविज़न। एक तरह का शॉर्ट ऑफ रिविज़न है एंड यू सी दैट एंड एन्जॉय विद द क्लास। थैंक यू।